हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज काफ़ी टाइम बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी देखेंगे ध्यान से। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको 2-3 चीज़ें बता दी जाएगी, आप ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें। जैसे कि देखिए, इसमें बताया गया है आपको किस मुग़ल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था, यानी कि तंबाकू के प्रयोग को किसने बंद किया था। इसमें पूछा गया है आपसे बाबर ने, औरंगजेब ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर मोहम्मद शाह ने, किसने और ये तंबाकू का प्रयोग जो है वो निषेध किया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइएगा सभी। बाबर ने, औरंगजेब ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर मोहम्मद शाह ने, बताइएगा गाइस किसने किया था। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये जिसने किया था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1658 से लेकर 1658 से लेकर कब तक का था। अब आपको याद आना शुरू हो गया होगा, 1707 तक का। अभी आप सभी बता सकते हैं, कमेंट करेंगे सभी क्या आंसर है इसका। किसका ये टाइम पीरियड था, उसी ने किया था तंबाकू का जो है प्रयोग निषेध। ये किया था हमारे औरंगजेब ने, ये किया था हमारे औरंगजेब ने। ठीक है गाइस, औरंगजेब ने, सी ऑप्शन है, औरंगजेब ने। ठीक है, तो किस मुग़ल बादशाह ने किया था ये? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से लेकर 1707 तक का था। ठीक है, तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था इसने। ठीक है, और क्या काम किया था इसने? और भी कुछ क्वेश्चन में आ सकता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, और ये कौन से धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को ये मानता था। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है? ये किसने किया था? जो गैर मुस्लिम थे उन पर शरीयत इस्लामी कानून लागू करने वाला पहला मुस्लिम बादशाह था ये। ठीक है, दूसरा, इन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ का त्यौहार मनाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, दरबार में संगीत पर भी प्रतिबंध इसने लगा दिया था। ये सारी चीज़ें इस औरंगजेब से रिलेटेड है। आप औरंगजेब से रिलेटेड है इस टाइप से सारे पॉइंट याद रखिएगा अपने दिमाग में। जैसे भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए। ओके गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आपके सामने लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। इसमें क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसरॉय कौन था? वायसरॉय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड वेवेल। आप बताइएगा गाइस। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको हमारे चैनल पर ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा पेपर में आएंगे, तो सभी को पता है आएंगे ज़रूर। बट आप अगर हमारे इसी तरीके से आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए रोज़ क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम वीडियोज़ को लाइक करें। ठीक है गाइज़। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसी तरीके से बताऊँगी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन का बताया था। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1936 से लेकर 1943। अब तो आपके लिए इजी हो गया, सभी आप बता सकते हैं। 1936 से लेकर 1943 तक किसका टाइम पीरियड था? लॉर्ड लिनलिथगो का। इसने हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसरॉय यही था, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है गाइस, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको एक दो बता देती हूँ। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ ना, ये कब शुरू हुआ था, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। देखो, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये टाइम पीरियड देखो आप, इस टाइम पीरियड के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन किस डेट को शुरू हुआ था? क्योंकि अब लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। ये हुआ था हमारा 9 अगस्त को। ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था? 1942 में। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है? हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब ये आंदोलन हुआ ना तो उसी टाइम गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है, और ऑपरेशन ज़ीरो ओवर हो गया था
और ऑपरेशन ज़ीरो जब ओवर हुआ था तो उसके तहत गांधी जी और भी उनके साथ जितने भी कांग्रेस नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके उनको कहाँ पर रखा गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या कहाँ पर रखा था? पूना के जो पूना के अंदर जो आगा खां महल है ना, वहाँ पर रखा गया था गांधी जी को और उनके अन्य जो कांग्रेस नेता थे उनको भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस याद रख सकते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था ये भी आपको बताना है। और कौन सा है इनमें से बुद्ध का पहला प्रवचन जो दिया था वो कौन सा है? महाभिनिष्क्रमण या फिर महापरिनिर्वाण या फिर ब्रह्मा निर्वाण या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, कौन सा है गाइस? जल्दी से बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो बताइएगा गाइस कौन सा है? महाभिनिष्क्रमण है, परिनिर्वाण है या फिर ब्रह्मा निर्वाण है या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन है? जल्दी से बताइएगा। कहाँ? अच्छा, एक बात और बताइएगा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी ये भी बताना है आपको। और बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था, बुद्ध, ये तो सभी को पता है बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए थे, ये बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था वो भी आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, बताइए, महापरिनिर्वाण या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है गाइस, गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन को इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब कि इतिहास के अंदर जो पहला प्रवचन है ना गौतम बुद्ध का, वो यही है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था ये मैं आपको बता देती हूँ। यूपी में दिया था। अब यूपी में कहाँ पर दिया था वो आप बताएंगे। ठीक है, यूपी में दिया था उसने पहला उपदेश। यूपी के कहाँ पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और बहुत सारे दिए थे और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे थे, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में भी दिए थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो कहाँ पर दिए थे ये भी आपको पूछा जा सकता है। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे बुद्ध ने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ओजोन क्षेत्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है? ये आपको बताना है, ओजोन क्षेत्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है? जल्दी बताइएगा गाइस, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा। CO2, SO2 या फिर CO या फिर CFC? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, CFC। ठीक है गाइस, इसका आंसर है CFC। ठीक है, CFC इट मीन्स CFC, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो और C फॉर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये है हमारा प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार जो है। ठीक है, और ये CFC जो है ये कार्बनिक यौगिक भी है। कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणुओं से बनता है और इसको ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन भी बोला जा सकता है। ठीक है, और ये वाली जो गैस होती है ना रेफ्रिजरेटर या AC में ही इसको उत्सर्जित किया जा सकता है। ठीक है, ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अब इसमें से आप देख सकते हैं, पहले ये सोचो, पश्चिमी तट पर भारत का कौन सा राज्य है? पश्चिमी तट पर भारत का कौन सा राज्य? आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा राज्य है। मैं बता देती हूँ, पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य है? केरल। अब आप बताइए, केरल से आपको इसमें पता चल जाएगा केरल में कौन कौन सा है। उसमें से भी आपको 2 या 3 मिल जाएंगे, फिर भी आपको पता थोड़ा सा लगाना चाहिए। बताओ कौन सी झील है, जल्दी बताइए। ये है अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है गाइस, और इसका आकार अष्टभुजाओं की तरह दिखता है, इसीलिए इसको अष्टमुड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इस झील का जो क्षेत्रफल है ये 61.4, ठीक है, 61.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये। इसकी गहराई जो है वो कितनी है? 6.4। ठीक है,
और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 33 फीट की। ठीक है, 33 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 10 मीटर भी बोल सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी, जंतु और पादप क्या कहलाते हैं? जनसंख्या, समुदाय, जीवोम या फिर जाति? आंसर कीजिएगा गाइस। उसको हम इकोसिस्टम होता है ना जो, वो एक तरीके का एक इकोसिस्टम भी है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप बता सकते हैं। बताइए जल्दी। चलिए मैं बता देती हूँ, जीवोम या फिर बायोम भी बोल सकते हैं इसको, ये इसका आंसर है। ठीक है गाइस। सो ऐसे ही और क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हमारे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, और आपके पास न्यू वीडियो जो भी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।